DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग MS ऑफिस के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले MS ऑफिस के बारे में बात करें तो MS ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें MS ऑफिस के बारे में तो MS ऑफिस एक प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपनी है। और हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बात करें तो एक प्रकार की ये बिल गेट्स की कंपनी, जो बहुत ही ब्रॉड लेवल की कंपनी है, बहुत ही बड़ी लेवल की कंपनी है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे कि MS वर्ड भी आता है, MS एक्सेल भी आता है, MS पावर पॉइंट भी आता है, MS एक्सेस भी आता है और MS आउटलुक भी आता है। इतने सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि हम लोग जो MS वर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो MS ऑफिस 2013 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन रहे हैं। जैसे कि 2007 भी MS ऑफिस का 2007 भी चला हुआ था। तो उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें MS वर्ड 2013 में, तो उसकी अपेक्षा इसमें बहुत सारे फीचर्स आपके दिए गए। इसमें इतने फीचर्स हैं जो कि आपके 2007 में नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे इसके वर्जन है, जैसे कि 2020 भी इसका आया हुआ है। ठीक है। 2016 भी इसका आया हुआ है। 2010 भी इसका MS ऑफिस का है। ठीक है ना। तो इस समय जो सबसे ज्यादा मतलब फेमस है वो आपका 2013, जिस पे हम लोग की काम करना सीखेंगे। तो जैसे कि इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, जैसे कि MS वर्ड है आपका, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है। जैसे कि आज आप ये समझिए कि कंप्यूटर का ही मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही अंतर्गत आने वाले ये सारे के सारे पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि MS ऑफिस में ऐसे बहुत सारे पार्ट है, MS वर्ड भी, एक्सेल, पावर पॉइंट भी, एक्सेस भी, आउटलुक भी है। लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है सबसे पहले आपका MS वर्ड। क्या सीखना है? MS वर्ड आपको सीखना है। तो जैसे कि MS वर्ड होता क्या है, MS वर्ड का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो देखिए इसका मैंने इंट्रोडक्शन भी आपको लिखवाया है। MS वर्ड एक प्रकार की जो है ऐसी सॉफ्टवेयर होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज, MS वर्ड का ज्यादातर प्रयोग क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए करते हैं, किसी कंपनी का लोगो बनाने के लिए करते हैं, कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए करते हैं, और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए हम ज्यादा मात्रा में MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। और MS वर्ड के अंतर्गत जो पेज की जो साइज होती है उसको हम 500% तक बढ़ा सकते हैं, और मिनिमम 10% तक हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना MS वर्ड के बारे में। और MS वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। MS वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस इसको MS वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस इसको डॉक्यूमेंट के भी नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद से चूंकि MS वर्ड हम ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि जब भी आपको MS वर्ड ओपन करना हो तो विंडो+R दबाते हैं। क्या दबाते हैं? विंडो+R। और जैसे ही विंडो+R आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही सर्च बार का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएगा। इसमें आपको MS वर्ड नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना है WINWORD, विन वर्ड। और जैसे ही विन वर्ड लिख करके ओके करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें चूंकि इतना सारा आपका मिला हुआ है पेज, लेकिन आपको जो काम करना है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे काम करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के पेज पे आपको काम करना है। तो एक तो आपको ये तरीका मैंने बताया कि विंडो+R दबाइए और यहाँ पे विन वर्ड लिख करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने विन वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि बहुत सारा पेज आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि जो भी हम डेटा बनाएंगे वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तो इसके लिए हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होता है। और एक और भी तरीका है, आप अगर इस तरीके से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो पुनः आप सर्च बटन पे चले जाइए और इसमें आप लिखिएगा MS वर्ड, तो भी आपके सामने MS वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। एक और तरीका है, यहाँ पे सर्च बटन पे जस्ट बगल में जो बटन आपका ये दिया हुआ है, विंडोज बटन दिया है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा स्टार्ट बटन पे, और यहीं पे आपको MS ऑफिस लिख करके मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा ऊपर करिएगा, MS ऑफिस 2013 दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसी पॉइंट पे जस्ट क्लिक करिएगा और यहीं पे वर्ड 2013 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए वर्ड 2013 दिया है ना।
बस इसी पे जस्ट ही क्लिक करेंगे, आपके सामने MS वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। तो कितना तरीका मैंने बताया? अभी 3 तरीका मैंने बताया, इसके माध्यम से हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एक और भी क्या तरीका है, तो जैसे कि आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ही माध्यम से हम इसको ओपन कर पाए, तो पहले तो आप माउस से राइट बटन दबाइएगा, माउस से राइट बटन दबाना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। और न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड 2013 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, दिख रहा है? इसी पे जस्ट क्लिक कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से भी ओपन करेंगे तो भी MS वर्ड के ही पेज पे जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इतने सारे माध्यमों से हम MS वर्ड को हम आसानी तरीके से ओपन करा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें जो MS वर्ड के जो पेज होते हैं, MS वर्ड में जो पेज की साइज होती है अधिकतम हम 500% तक बढ़ा सकते हैं। तो इसकी साइज को बढ़ाने के लिए स्टेटस बार पे आपको आना होता है। जैसे ही आप स्टेटस बार पे यहाँ पे आएंगे, तो आप इसकी साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ तक? 500% तक। और कम से कम अगर आप देखा जाए तो डिक्रीज भी कर सकते हैं मात्र 10% तक। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की साइज को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। और एक चीज क्लियर करिएगा, जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो पेज के सबसे टॉप में आपका लिख करके आएगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, और साइड में वर्ड लिखा होगा। ठीक है ना? क्योंकि MS वर्ड को हम डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाया भी है। अब देखिए इसमें, चूंकि आज की क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझ लें, तो MS वर्ड का पेज हमारे सामने खुला हुआ है। और देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक जो आपका डेटा दिया है, इसका क्या नाम होता है? इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको किस नाम से जानते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद से आपका यहाँ पे जो है, आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन किया गया कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ। इसके जस्ट बगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए एक आपका मिनिमाइज है, एक आपका मैक्सिमाइज है, और एक आपका क्लोज बटन। समझ में आ रहा है ना? एक आपका मिनिमाइज बटन है, एक आपका मैक्सिमाइज है, और एक आपका क्लोज बटन दिया है। फिर यहाँ पे एक एरो टाइप का दिया हुआ है, अप एरो, एक अप एरो का सिंबल दिया है। इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या नाम होता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। हाँ, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F1 होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। कितना ऑप्शन मिलेगा? 3। बस आप इस पे जस्ट क्लिक करिएगा। जैसे कि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपका मिलेगा। एक आपका दिया है ऑटो हाइड रिबन, एक आपका दिया है शो टैब, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। और इसकी शॉर्टकट की मैंने क्या बोला है? Ctrl+F1। जैसे अब ये तीनों में क्या यूज है इसका, तो अगर आप ऑटो हाइड रिबन का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, शो टैब का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, और शो टैब एंड कमांड्स का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि ऑटो हाइड रिबन का क्या प्रयोग है, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यानी कि रिबन के साथ, जैसे कि पहले समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, और ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होता है। और ये हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के अलावा भी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। इस पूरे पट्टी का नाम क्या हो सकता है? टाइटल बार होता है। क्या नाम होता है? टाइटल बार। यानी कि MS वर्ड के टाइटल बार के बारे में आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है, सॉफ्टवेयर का नाम भी शो करके दिखाता है, और प्लस मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन के अलावा भी क्लोज का बटन, और इसके साथ साथ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी दिखाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसी के जस्ट नीचे मेनू बार होता है। क्या होता है? मेनू बार होता है, जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। इसको टैब भी बोला जाता है और इसको मेनू बार भी बोला जाता है। और मेनू बार जो होता है, इसमें जैसे कि मेनू बार के जस्ट नीचे आपका ये क्या होता है? रिबन्स होता है। और रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया आपका, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप है किसके? रिबन्स के ग्रुप नहीं है, मेनू बार के ग्रुप।
किसके ग्रुप हैं? मेनू बार के ग्रुप है, ठीक है ना। अगर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो इसका अलग आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप डिजाइन पे जाएंगे तो इसका अलग ग्रुप आपको मिल जाएगा। पेज लेआउट पे जाएंगे तो अलग ग्रुप आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे एक प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। इसके पहले हमारा ये क्या होता है? रिबन्स होता है। और सबसे नीचे वाली पट्टी का क्या नाम होता है? स्टेटस बार होता है। ये मैंने आपको बताया था कि स्टेटस बार हर एक सॉफ्टवेयर के पेज के बॉटम में ही हमको दिखाई देता है। मतलब पेज के नीचे आपका स्टेटस बार होता है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। और स्टेटस बार में क्या क्या दिखाता है? तो आपने क्या को पेज लिया है, पेज की साइज आपने क्या सिलेक्शन किया है, ये सारा का सारा आपका स्टेटस बार में शो करके दिखाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें एक ऑप्शन आपका नहीं दिख रहा है, रूलर। रूलर कहीं दिख रहा है? रूलर तब दिखेगा जब व्यू टैब पे आकर के और रूलर के ऑप्शन को इनेबल करेंगे तब। अब इसको हम रूलर बार के नाम से जानते हैं। और रूलर का क्या प्रयोग होता है? पैराग्राफ में मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, तो इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और तीसरा शो टैब एंड कमांड्स। 10 से तो तीनों का प्रयोग क्या है? तो देखिए, अभी तो तीसरे पे ट्रिक लगा हुआ है, शो टैब एंड कमांड्स। मतलब आपको टैब भी दिख रहा है और प्लस इसके अंदर के पूरे कमांड भी आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही अगर आप यहाँ से ऑटो हाइड रिबन्स ले लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में देखो, पूरा का पूरा हाइड हो गया। केवल यहाँ पे क्लोज बटन दिख रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है और ये 3 डॉट आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत? तो ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का वर्क होता है। अब देखिए, आपने दोनों को हाइड कर दिया, आपने रिबन को भी हाइड कर दिया और कमांड को भी हाइड कर दिया। अब आप क्या ओपन करना चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि केवल टैब शो हो, तो शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल टैब शो होगा। क्या रिबन आपको दिखा रहा है? रिबन तब दिखेगा जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करके शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तब। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होम टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें हम कुछ पैराग्राफ लाना हो, जैसे कि बाय डिफॉल्ट आप चाहते हैं कि 5 पैराग्राफ मेंशन कर दिया जाए, यहाँ पे टाइप कर दिया जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है। जैसे आप ये चाहते हैं कि 5 पैराग्राफ तत्काल में लिख दिया जाए, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा क्या? इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ आपके एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। बस यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वल मैंने किया, इसकी साइज को रुकिए मैं बढ़ा देता हूँ। इक्वल लोअर इक्वल रैंड, पांच पैराग्राफ हमको मिल जाते हैं। देखिए 5 पैराग्राफ हमको मिल जाता है। कोई दिक्कत? एक और तरीका है, देखिए इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा लोरेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे, तो भी आपके पास इतना सारा वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यम छोड़ दिया मैंने, लोरेम ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ऐसा मैंने पढ़ाया है जो ऑलरेडी मैंने आपको एमएस वर्ड पैड में मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये पूरे ऑप्शंस के बारे में। हाँ इसमें एक, हाँ कहाँ पे? इसको हेल्प मेनू बोला जाता है, जिसकी शॉर्टकट की F1 होता है। हेल्प मेनू, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन की में किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन करने के लिए F1 बटन प्रेस करते हैं, वही हेल्प मेनू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही F1 बटन दबाएंगे सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू आपके सामने आ जाएगा। देखिए उससे भी ला सकते हैं, इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा। देखिए वही ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये हेल्प मेनू होता है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। एमएस वर्ड पे प्रॉपर तरीके से इसमें एक अगर देखा जाए तो इसमें एक अलग आपका ऑप्शन मिला हुआ है, ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, देखिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए पहले तो कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं।
देखिए फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। जैसे कि अभी तो इसमें मैंने कोई हेडिंग तो दिया नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ हेडिंग दे देते हैं। अबाउट कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इसको मैंने सिलेक्शन के इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर देते हैं। और भी कोई इफेक्ट वगैरह दे दीजिए, कलर वगैरह करना हो तो कलर वगैरह दे सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट मॉनिटर। अबाउट मॉनिटर, फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अबाउट सीपीयू। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट माउस। अब देखिए इतना हेडिंग मैंने दे दिया ना। अब अगर आप इसी के जैसा पूरा हेडिंग आप बनाना चाहते हैं तो पहले तो इसमें आप सिलेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा डेटा सिलेक्शन कर लीजिए और आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा। देखिए इसमें कुछ ब्रश जुड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पेज को ऊपर करिएगा और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, उसी टाइप में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मेट पेंटर का ये प्रयोग है कि एक जैसा हेडिंग जो भी आपको दिखेगा उन सबको एक जैसा बना करके छोड़ दो। इस पे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन आपको दबाना है, ये फॉर्मेट पेंटर के लिए। बाकी इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसकी साइज को बढ़ाना हो, जैसे लिखे हुए टेक्स्ट की साइज आपको बढ़ाना हो तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होती है। देखिए ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं और लेस देन से टेक्स्ट की साइज छोटा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। देखिए अंडरलाइन के भी बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। याद करिए वर्डपैड में बस एक ही टाइप का अंडरलाइन होता था ना, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रकार का अंडरलाइन दिया है। देखिए क्या वर्डपैड में अंडरलाइन की कलर चेंज हो पाता था? बोलिए। तो इसमें वर्डपैड में इसमें जो है हम अंडरलाइन का कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए वर्डपैड से बहुत ही डिफरेंट आपका एमएस वर्ड है। देखिए इसमें मतलब यहाँ पे अंडरलाइन का कलर भी मैंने चेंज कर दिया। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो बताया था मैंने आपको। और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये भी मैंने बताया था। और यहाँ पे केस चेंज के बारे में भी मैंने आपको फंडामेंटल की क्लास में बताया था। जैसे कि शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो केस आप इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले आप सिलेक्शन करिए, अब इसके बाद से शिफ्ट प्लस F3 आप दबाइए। देखिए चेंज हो रहा है। तो ये केस भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 5 प्रकार का केस दिया होता है। एक आप सेंटेंस केस, एक है आपका लोअर केस, एक है आपका अपर केस, और एक है आपका कैपिटलाइज्ड वर्ड, और एक आपका आता है टगल केस। तो देखिए ये जो है आपका, ये सबसे पहले आपका दिया हुआ इसका नाम होता है केस। जैसे कि केस के बारे में हम बात करें तो केस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया तो 3 केस के बारे में मैंने भी आपको बताया है, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। इसके अलावा भी 2 केस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक आपका कैपिटलाइज्ड वर्ड और एक आपका टगल केस दिया है। तो अगर कैपिटलाइज्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। क्या इस तरीके से हम लिखते हैं? ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन दिया है तो इसके बारे में बता दे रहे, इसका प्रयोग हम लोग करते नहीं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टगल केस, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। ये स्टार्टिंग का हर वर्ड का पहला लेटर इस्तेमाल करेगा, बाकी कैपिटल कर देगा। देखिए क्या इस तरीके से भी लिखा जाता है? तो ये दोनों ऐसे केस हैं जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, पर एमएस वर्ड है और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। हो सके कि हमारी रिक्वायरमेंट की नहीं हो, लेकिन किसी और रिक्वायरमेंट की हो, इसलिए इसको दिया गया। प्रॉपर इस्तेमाल हम 3 ही ऑप्शन का करते हैं। शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो सेंटेंस केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्रेजेंट में अभी हम सेंटेंस केस में रुके हुए, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी केस को चेंज कर सकते हैं। अगला जो दिया है, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं।
चलिए पहले इतना करिए, शेष हम लोग इसमें कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इतना पहले कर लीजिए, प्रैक्टिकल मैं आपको आगे बताऊंगा फिर आपसे। इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो वर्ड पैड में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रैक्टिकल करके देखिएगा इसे।